हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा इसमें हस्तरेखा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चल रही है। तो हस्तरेखा में हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और आयु रेखा को मिल लेकर एक बड़ा सा चिन्ह बनता है, जिसको यम जैसा कहते हैं, या यम कहीं भी बन जाता है। ठीक है ना। तो अगर मैं आपको अपनी हस्तरेखा दिखाऊं तो मेरी हस्तरेखा में तो 2-3 एम मिलेंगे। जितने भी हस्तरेखा में बिंदु होते हैं वो मेरे हाथों में मैक्सिमम बिंदु हैं, मैक्सिमम। तो मेरे हाथ में त्रिभुज है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज है, एम है, उसके अंदर षटकोण है, सब कुछ है। तो अगर आपके हाथ में यम बनता है कहीं पर भी, तो इसका क्या मतलब होता है, यम बनने का शास्त्रकार क्या अर्थ कहते हैं। तो देखिए, अगर आपके हाथ में यम बना हुआ है तो ऐसे लोग भविष्य को लेकर बहुत सजग रहते हैं, भविष्य को लेकर बहुत ही सजग रहते हैं और योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको योजनाबद्ध तरीके से न करें। इसीलिए ऐसे लोगों को प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती ही मिलती है। सफलता और ये दोनों एक दूसरे के आयाम होते हैं, एक दूसरे के पहलू होते हैं, तो इनको सफलता मिलेगी। एम अगर आपके सूर्य पर्वत या गुरु पर्वत या हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा को मिला के बन जाए तो निश्चित रूप से आप एक मेधावी लीडर होंगे। लीडर भी कैसा? लीडर अपने आप में नेतृत्व देने वाला होता है, लेकिन मेधावी लीडर होंगे। नेतृत्व करने की जो क्षमता होगी ना, वो अपने आप में अनूठी होगी। आप नए युग का प्रादुर्भाव कर सकते हैं। ऐसे लोग निचले स्तर से उठकर ऊंचे पद पर पहुंचते हैं। मतलब आप आरंभ में हो सकता है ग्राम स्तर के राजनीति करते हो, फिर अचानक आपको उठा लिया जाए, या जैसे अपने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी हुए, कौन जानता था राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन अचानक उठ गए। तो इस तरह की चीजें होती हैं। राजनीतिक पद इन लोगों को भविष्य में मिल जाता है। ऐसे लोगों की जो कल्पना शक्ति होती है वो अद्भुत होती है। तर्क शक्ति की अपेक्षा ये लोग कल्पना शक्ति का सहारा ज्यादा लेते हैं और भविष्य का निर्धारण कल्पनाओं के आधार पर कर लेते हैं, जो कि यथार्थ होता है। तर्क के आधार पर कल्पना को बहुत महत्व देते हैं। ऐसे लोग विश्व प्रसिद्ध चित्रकार हो सकते हैं। ऐसे लोग, ऐसे लेखक, ऐसे साहित्यकार हो सकते हैं जो अमर हो जाते हैं। और इनको अगर यह मध्य क्षेत्र पे बन जाए तो पैसे की कमी कभी नहीं रहेगी। यह सूर्य क्षेत्र पे बन जाए तो ऐसे लोग अपने कला की वजह से राजनैतिक पद प्राप्त करते हैं। ऐसा एम यदि आपको गुरु पर्वत पे बन जाए तो ऐसे लोग अपने लेखन की वजह से बड़े बड़े पुरस्कार प्राप्त करते हैं। राज्यसभा सदस्य की सीट इनको मिल जाती है, राज्यसभा में सदस्य हो जाते हैं। ऐसे लोगों का एम अगर बुध पर्वत पे बन जाए तो ऐसे लोग वाणिज्य व्यापार में बहुत बेहतर काम करते हैं। और ऐसा यम यदि चंद्र पर्वत पे आ जाए तो ऐसे लोगों की कल्पना शक्ति अद्भुत होती है, कालिदास जैसे। ठीक है ना। फिर मेघों से पत्र भिजवाते हैं, कितने दूर की कल्पना थी। और ऐसा यम अगर शुक्र पर्वत पे बन जाए तो फिर लोग संभोगी सेक्सुअल जो कल्पनाएं होती हैं उसमें जाके बड़े रोल पे, बड़े स्तर पे कार्य करते हैं, या उनके कार्य बड़े स्तर पे चले जाते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। शास्त्रकार कहते हैं ऐसे लोगों को प्रेम विवाह की संभावनाएं प्रबल रहती हैं। अब अगर शुक्र पर्वत पे है, ठीक है ना, गुरु पर्वत पे है तो प्रेम विवाह, चंद्र पर्वत पे है तो प्रेम विवाह निश्चित रूप से होता है। शुक्र पे, चंद्र पे और गुरु पे है तो फिर प्रेम विवाह आपका सुनिश्चित है, आप प्रेम विवाह होंगे। जीवन साथी से ये लोग अच्छा तालमेल भी बना के रखते हैं। इनका जो, जिनके हाथों में यम बन जाए तो जीवन साथी से तालमेल भी बना के रखते हैं। ये लोग जीवन में किसी भी परिवर्तन से या बदलाव से घबराते नहीं। जो भी परिवर्तन आएगा, जो भी चुनौती आएगी, उसको सहजतापूर्ण ढंग से स्वीकार कर लेते हैं। अभी जो यम बनता है ना, सिर्फ यम ही नहीं बनता। आप देखें ना तो ये जो यम बनेगा इसके आगे पीछे कहीं ना कहीं से सपोर्ट करके पीछे डंडा बन जाएगा, और ये जो है बड़ा सा त्रिशूल का आकार ले लेगा भविष्य में। आज एम दिख रहा है, आज एम दिख रहा है, भविष्य में ये त्रिशूल जैसा ही बनेगा। और त्रिशूल किसका अस्त्र है? भगवान शिव का, कल्याणकारी। मतलब
ये लोग अर्थ काम के बाद मोक्ष की ओर भी आगे बढ़ेंगे। चलिए चर्चा करेंगे फिर त्रिशूल क्या है, चक्र क्या है, और हाथ में जो और चिन्ह बनते हैं वो क्या है, उनका क्या अर्थ होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो मित्रों को भी शेयर करिएगा। राधे।